दे, अमित शाह का बेटा आके रहे, यहाँ पे अंबानी को बड़ा किला दे दे। 65% आबादी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहता है, लगभग 30% आबादी झुग्गियों में रहता है। क्या कीजिएगा इनके साथ? आजकल जो क्या नाम है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो क्या नाम है ये बुलडोजर राजनीति जो कर रहे हैं, ये बंद होनी चाहिए तुरंत। और जो अवैध कब्जों पे बुलडोजर, ये कोई नहीं, पहले नहीं था अवैध कब्जे, पहले भी थे, ये अभी हुए अवैध कब्जे। पहले तो आपने अवैध कब्जे करा दिए, पहले नहीं दिखाई दिया आपको ये अगर 35 साल 35 साल पुरानी जो घर है, रजिस्ट्री सरकार ने करी है, स्टैम्प पेपर सरकार की होती है, उस पर स्टैम्प पेपर लगते हैं। अब अवैध कब्जा। लो जी, हम फिर से आ गए हैं। आज हम मौजूद हैं कश्मीरी गेट नियर बाय LG हाउस। बुलडोजर की मुहिम जो चली हुई है, पहले यूपी फिर मध्य प्रदेश, अब दिल्ली में जगह जगह पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। उसी के विरोध में कुछ लोग हैं जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। LG हाउस का घेराव करने की बात करें। मैम हमारे साथ है। मैम, आज का जो प्रोटेस्ट है वो क्यों किया जा रहा है? दिल्ली में जो बुलडोजर राज कायम करने का कोशिश किया जा रहा है, एक राष्ट्रीय राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी में लोगों के घरों पे, ठेले वालों पे सांप्रदायिक एक डिज़ाइन के साथ मुसलमानों के इलाके में जाके बुलडोजर चलवाया जा रहा है। और लग रहा है MCD का यही काम है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, जिसका काम है कि लोगों को जन सुविधाएं पहुंचाए। दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जाके कोई देख ले, झुग्गियों में जाके कोई देख ले, वाटर सप्लाई नहीं है, झुग्गियों में टॉयलेट नहीं है, डस्टबिन खुला पड़ा है, सड़कें जो है टूटी फूटी हैं। MCD का काम ये है। MCD उसके जगह बुलडोजर चलवा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का लगभग 65% आबादी सो कॉल्ड अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहती है। क्या कीजिएगा? यही तो मेहनत करते हैं, यही तो आपके शहर को चलाते हैं, यही तो। अगर अवैध कब्जे पे बुलडोजर चलता है तो आप लोगों के पेट में दर्द क्यों? 65% आबादी को हटा दे, फिर हटा दे, अमित शाह का बेटा आके रहे, यहाँ पे अंबानी को बड़ा किला दे दे। 65% आबादी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहता है, लगभग 30% आबादी झुग्गियों में रहता है। क्या कीजिएगा इनके साथ? इनको आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, इनका घर उजाड़ दे रहे हैं। दिल्ली शहर में मौजूद कानून के मुताबिक, दूसरे कानून के मुताबिक झुग्गियों को पहले वो देना, रिहेबिलिटेशन देना होगा, उसके बाद आप कोई बुलडोजर के बारे में सोच सकते हैं। ये बुलडोजर का सांप्रदायिक माहौल कहाँ से आ गया? सांप्रदायिक माहौल इसलिए आया, आप देखिए कहाँ से शुरू हुआ। हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी से हनुमान जयंती के दिन कुछ गुंडे हाथ में बल्लम, हाथ में तलवार, हाथ में बैट लेके मुसलमान कॉलोनी के अंदर गए, प्रोवोक करने गए। उसके नेक्स्ट दिन वहाँ बुलडोजर आया। क्या मतलब है? गुप्ता जी के उसके बाद कहा जा रहा है कि एकदम गुप्ता जी के घर में भी चलेगा, मिश्रा जी के घर में भी चलेगा, दलितों के घर, सबके घर में चलेगा। बात समझ लीजिए, पहले सांप्रदायिकता से शुरू हुआ है। सांप्रदायिकता के आड़ में गरीबों को और ठेले वालों को, ताकि आप जो कैमरा लेके खड़े हैं, अगर मैं सांप्रदायिक नहीं कहती तो आप बोल देते बांग्लादेशियों पे चल रहा है, रोहिंग्याओं पे चल रहा है। आपने नहीं बोला, बात को समझिए। आप हिंदुस्तान के नागरिकों के घरों पे आप उनके ठेले को आपने हटाया, उनके जितने ठेले वाले थे सबका जीविका नाश किया। उसके बाद आप टीवी में जाके बोल दिए कि बांग्लादेशी हैं, तो ये क्या सांप्रदायिक नहीं है? आप हिंदुस्तान के वोटर ID कार्ड होल्डर, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद के लोग जहांगीरपुरी में बसे हुए हैं, उनको बांग्लादेशी कहना, आप बताइए क्या है? सांप्रदायिक नहीं है? उनको रोहिंग्या बोलना सांप्रदायिक नहीं है? तो क्या है? झुग्गी सबका टूटेगा, ठेला सबका उजड़ा जाएगा, लेकिन मीडिया के सामने, जनता के सामने इसको सही ठहराने के लिए बोला जाएगा कि बांग्लादेशियों पे चल रहा है। जहांगीरपुरी में चला, उसके बाद बुलडोजर शाहीन बाग में भी गया है, और अलग से कल भी कई जगह पे बुलडोजर चला है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में चला है, लेकिन वहाँ तो कुछ खासकर विरोध नहीं हुआ है। विरोध जहाँ जहाँ हुआ वहाँ हुआ, जहाँ हुआ उसको देखिए आज यहाँ पे विरोध हो रहा है। जहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या जो लोग हैं ना, वही विरोध कर रहे हैं। बाकी जगह अगर अवैध कब्जों पे बुलडोजर चला, कौन है? बांग्ला बोलते, बांग्ला मेरा मदर टंग है, 2 लाइन बोल के सुनाओ, শুনবেন আপনারা? শুনবেন? বাংলা ভাষা ভারতবর্ষের একটা সাংবিধানিক ভাষা, বাংলা আমরা বলবো, আর আপনারা বাংলাদেশি বলতে থাকুন, কারোর কিছু যায় আসে না। फर्जीवाड़ा बकवास करना आप लोग बंद कीजिए। इस देश का एक राज्य है बंगाल, है कि नहीं? बताइए। हाँ है तो बताइए। बिल्कुल है। तो जो बांग्ला बोलेगा वो बांग्लादेशी है? हाँ नहीं, सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे। ना तो आप तो बोले बस बांग्लादेशी जो है विरोध कर रहे हैं इधर, हम बांग्ला बोलते हैं। बताइए हम क्या है? वोटर ID कार्ड, आदेश गुप्ता ने वोटर ID कार्ड दिखाए, अभी खड़े होकर दिखाए। हाँ, आदेश गुप्ता ने कहा है, आदेश गुप्ता का जवाब मैं आपको दे रही हूँ। फालतू बात है, ये लोग झूठे हैं, ये लोग नफरती हैं, ये लोग गरीब विरोधी हैं। इनको वेंडर्स को, ठेले वालों को लाइसेंस देने का काम था, कहाँ गया लाइसेंस?
कहाँ गया जहाँ झुक गई वहाँ मकान? कहाँ गया ऑथोराइज करना अनऑथोराइज कॉलोनीज को? बांग्लादेशी बोल देने से चल जाएगा? राष्ट्रीय राजधानी है, बांग्ला बोलने वाले यहाँ रहेंगे? ये कब तक चलेगा? बुलडोजर रोका जाएगा। आप देख सकते हैं कि पीछे हजारों की संख्या में पब्लिक है। जो महिला मनवादी संगठन है, दिल्ली के अलग अलग संगठन है, वो आए हुए हैं और साफ तौर पे कहते हैं बुलडोजर के राजनीति बंद करो। और बुलडोजर की जो मुहिम दिल्ली में चल रही है उसके विरोध में ये एलजी हाउस का घेराव चलने लगा था। लेकिन यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ देखें तो पुलिस ने इनको यहाँ रोक दिया है। तमाम लोगों को यहाँ पुलिस ने रोक दिया है। तो यहाँ लोग के सब नारे लगा रहे हैं कि बुलडोजर की राजनीति नहीं चलेगी। और तमाम लोग हैं, महिला भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आज का प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुद्दे उद्देश्य है जो आजकल जो क्या नाम है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जो क्या नाम है ये बुलडोजर राजनीति जो कर रहे हैं ये बंद होनी चाहिए तुरंत। और जो अवैध कब्जों पे बुलडोजर, ये कोई नहीं, पहले नहीं था अवैध कब्जे, पहले भी तो ये अभी हुए अवैध कब्जे। पहले तो आपने अवैध कब्जे करा दिए, पहले नहीं दिखाई दिया आपको ये अभी हुए अपने अवैध कब्जे। आप चल रहे तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है हमें जो अल्पसंख्यकों के ऊपर जो ये बुलडोजर राजनीति के ऊपर जो क्या नाम है अल्पसंख्यकों के ऊपर जो इनको निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यक और दलितों के ऊपर, ये अभी तक क्या नाम है ये सब चीजें क्या नाम है रोकनी चाहिए। जो अभी क्या नाम है इनके घर उजाड़े जा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि धर्म विशेष को टारगेट करके बुलडोजर? जी बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं सब पे चला है, हिंदू हो मुस्लिम हो, जहांगीरपुरी में चला है, गुप्ता जी के घर पे भी चला है। गुप्ता जी पे चला है, लेकिन उनको दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो जो चला है ना, उनका जो गरीबों के जो रोजगार पर जो उजाड़े गए हैं ना वो है, उसके लिए वो तो उसमें बुलडोजर की राजनीति पे क्या कहना? हाँ, ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो अभी ये कर रहा है, ये 5 साल पहले नहीं दिख रहा था जब वो लोग बस रहे थे। जब बस गए, अब इस धूप में, इस गर्मी में वो उनके घर गुजारे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? रोड पे कहाँ रहेंगे? इतनी धूप में कहाँ रहेंगे? सर ये चीज बताइए, अगर 35 साल पुरानी जो घर है रजिस्ट्री सरकार ने करी है, स्टैम्प पेपर सरकार की होते हैं, उस पर स्टैम्प पेपर लगते हैं। अब अवैध कब्जा हटाया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? तो 35 साल पहले कहाँ थी सरकार? तब नहीं दिखाई दी लोगों को। जो लोगों के दादा पोतों के जमाने के जो घर है उनको आज उजाड़ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो अगर उजाड़ रहे हैं तो उसके लिए रहने का दूसरी जगह दो ना। रेलवे लाइन आ रही है, कोई और लाइन आने पहले 35 साल पुराने दिखाई नहीं दिए थे। 35 साल पहले रेलवे कहाँ थी? अब जो दादा पोता जहाँ रह गए वो आज उजाड़ दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? सिलेंडर में कौन सा अवैध है बताइए जरा? एकदम सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गए? गरीब लोग कैसे जिएंगे? हर चीज में महंगाई है। बच्चों को जो जॉब नहीं मिल रही है, जॉब में आत्महत्या कर रहे हैं बच्चों का। 5 किलो राशन में जिसके 10 फैमिली है उनका क्या होगा? कितने का पेट भरेगा? 5 किलो 10 किलो राशन कितने दिन चलेगा? 1500 अकाउंट में डाल रहा है, वो कितने दिन चलेगा? एक महीने की भी, एक बच्चों की पढ़ाई की भी तो नहीं हो रही है, एक बीमारी की भी तो नहीं हो रही है। इससे हमें कुछ नहीं होगा। ये हमें नहीं चाहिए, हमें केवल चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। जो पढ़े लिखे, तल लीजिए, पकौड़ा तलना भी बिजनेस है। जो पढ़े लिखे घूम रहे हैं वो कैसे पकौड़े तलेंगे बताओ? बच्चा पकौड़े तलेगा। जब रेहड़ी पटरी वाले लोग देखिए पकौड़े तल रहे हैं, कोई अपना की सब्जी बेच रहे हैं, उनके तक देखिए रेहड़ी पटरी उजाड़ रहे हैं। पहले से जो है राशन की 5 किलो देते हैं, उसमें भी कटौती कर रहे हैं। और उससे भी जो सरकार जो है गैस जो बढ़ाते चले जा रहे हैं। 50 रुपए कर करके जो इस तरह से 12 रुपए कीमत ही बढ़ा देंगे। और भी पेट्रोल भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये तो जो भी मनमानी सरकार को आ रही है, ये अपनी राज चला रहे हैं। ऐसे राज लग रहा है जैसे इनके बापों की राज हो। बीजेपी को ना दिल्ली में हार का डर मच गया। जैसे एमसीडी की चुनाव टाल दी। इस बार उसने सोचा एमसीडी में मैं हार गया तो गया दिल्ली से खत्म, इसीलिए उन्होंने ये सब चालें चल दी। क्योंकि एमसीडी उनके पास है, एमसीडी ही बुलडोजर चला रही है। जब उनके सत्ता में कुछ नहीं होगा तो वो बुलडोजर क्या चलाएंगे? वो अपने हार के डर से जनता का गुमराह कर रहे हैं। रोजगार पे बात नहीं, महंगाई पे बात नहीं, बच्चों की शिक्षा पे बात नहीं, गरीबी पे बात नहीं, खाली बुलडोजर पे बात है। क्यों? क्यों? उनको डर लग गया है। महिला लड़कियां आज के डेट में निकलने के लिए भी जो है, उसके लिए भी जो गुंडागर्दी काफी हो रहा है, उसके लिए भी सरकार जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। लड़कियां का प्रतिदिन के जो है छेड़छाड़ की केजरीवाल सरकार ने ये अवैध कब्जे बसा दिया, हम इनको हटा रहे हैं। नहीं, ये झूठ है।